सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे आप लोग? फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 आ चुका है। 3 एपिसोड, 1 घंटे का ईच। फाइनली मैं देख के ख़त्म कर लिया है। आइए बात करते हैं। आगे माइनर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाके देखो और फिर आके ये वीडियो देखना। ओके भाई, देखो, जैसे पूरा वॉल्यूम 1 था, जैसे वॉल्यूम 1 एंड हुआ था, हम सबके जो एक्सपेक्टेशंस थे भाई वो स्काई रॉकेट थे कि भाई डफर ब्रदर्स अब वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में क्या दिखाने वाले हैं। भाई मेरे भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड था भाई वॉल्यूम 2 को देखने के लिए, और मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब एपिसोड 5 जो है, जैसे मैं देख रहा था धीरे धीरे करके आधा मैंने देख लिया, और तब मैं समझ गया कि भाई क्या करना चाहते हैं इन 3 एपिसोड में डफर ब्रदर्स। ठीक है, ये तीनों जो एपिसोड्स है, ये सेटअप है वो ग्रैंड फिनाले का। ठीक है, जो 2-2.5 घंटे का जो एपिसोड आने वाला है फाइनल, ये 3 एपिसोड्स है उसका सेटअप। बहुत कुछ ग्रैंड आपको इस एपिसोड में देखने को नहीं मिलता कि भाई आपका बिल्कुल भाई माइंड फक हो जाए कि भाई क्या ही देख लिया, जैसे हमने वॉल्यूम 1 के एंड में देखा था। ये जो 3 एपिसोड है इसमें आपको पूरी कहानी समझाई जाती है। देखो भाई, स्ट्रेंजर थिंग्स में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और हर एक कैरेक्टर का अपना एक स्टोरी आर्क है भाई। ठीक है, तो डफर ब्रदर्स को भाई ये बहुत ध्यान से लिखना था कि भाई कोई कैरेक्टर ऐसा ना हो कि पीछे छूट जाए। ठीक है, तो वो कैरेक्टर और उनकी स्टोरी आर्क्स खत्म करना बहुत ज़रूरी था ये 3 एपिसोड में। ठीक है, क्योंकि भाई कितने सारे कैरेक्टर्स है भाई, इनसेन लेवल ऑफ कैरेक्टर्स है स्ट्रेंजर थिंग्स में, और एक एक घंटों में आपको उन सभी कैरेक्टर्स को यू you नो know, वो जो भी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं वहाँ पर आपको उस पर फोकस करना है। प्लस आपको स्टोरी को भी आगे लेके जाना है कि ऐसा ना हो कि स्टोरी आगे नहीं जा रही है बहुत ज़्यादा। प्लस आप क्या हो रहा है वेकना का पूरा दिखाना है। ठीक है, वहाँ भाई वो बच्चों के साथ क्या कर रहा है वो आपको दिखाना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं और आपको वो 3 घंटों में समराइज करनी है, जिससे भाई फाइनल जो एपिसोड है ना, उसमें आपको कहानी समझाने की जो प्रॉब्लम है वो ना रहे, फिर आप एक्शन में घुस सकते हो। ठीक है, वो इन लोगों ने इन 3 एपिसोड्स में किया है। ठीक है, स्लो एपिसोड्स है। ठीक है, बहुत एक्शन, अगर आप सोच के जा रहे हो भाई कि भाई मैं बहुत मतलब क्लासी एक्शन देखूंगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत छोटे छोटे एक्शन सीक्वेंसेस आपको देखने मिलते हैं, और आई फील कि भाई वो सेटिस्फाई आपको कर देंगे, क्योंकि मैं जैसे कहा, अगर आप सोच के जा रहे हो कि भाई ये सेटअप है, ठीक है, कहानियां हैं, डायलॉग्स काफ़ी सारे हैं। ठीक है, अब आपको हर एक कैरेक्टर को एक साथ, भाई पूरी टीम अब एक साथ आ चुकी है। उन लोग ने प्लानिंग कर ली है कि उनको करना क्या है, उनका एक फाइनल प्लान तक उनको पहुंचना है। ठीक है, उन्हें पहले भाई फिगर आउट करना है कि क्या होने वाला है, फिर वो लोग वेकना को कैसे हराएंगे, कौन कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्लान में। तो ये सब इनको इन 3 एपिसोड में दिखाना था, जिससे भाई लास्ट एपिसोड में उन लोग को कहानी समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो इन लोगों ने इन 3 एपिसोड में कर लिया। अब भाई फाइनल एपिसोड में वो लोग ऑल आउट जाएंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, फाइनल एपिसोड अब तक के टेलीविजन सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड हो सकता है, या तो बहुत मिड एपिसोड होगा। देर इज नथिंग इन बिटवीन। ठीक है, एक तो बहुत ही जी फाड़ होगा, या तो भाई बहुत ही मिड होगा, क्योंकि जो इन लोगों ने सेटअप किया है इन 3 एपिसोड में, भाई पे आउट बहुत बहुत बढ़िया चाहिए। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम 1 से अगर हम कंपेयर करेंगे वॉल्यूम 2 को, तो वो एक डाउनग्रेड है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम 1 क्रेजी था भाई। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम 2 जैसे मैं कह रहा हूँ खराब नहीं है, वो सेटअप है, वो ज़रूरी था, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें आपके पास, हर एक का अलग अलग स्टोरी है, आपको मेन स्टोरी के साथ उसको मर्ज करना है, तो वो मुश्किल था। और आई थिंक बहुत 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 बढ़िया तरीके से डफर ब्रदर्स ने लिखा है कहानी को। ठीक है, प्लस भाई इसमें जो इन लोगों ने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज़ किए हैं भाई, वो पूरा नैन्सी और जॉनथन वाला जो सीक्वेंस था वो कितना बढ़िया था भाई। क्या उनका ब्रेकअप हुआ या नहीं हुआ, मुझे समझाओ यार कमेंट सेक्शन में, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, अनमैरी यू एंड, क्या उनका ब्रेकअप हुआ? देखो, जितना मुझे पता चला कि उनका ब्रेकअप हुआ,
ठीक है, वो बस अपने एक पास्ट एक शेयर्ड ट्रॉमा के वजह से एक साथ आए, जिनको उन लोगों ने प्यार समझ लिया। अब उन लोगों ने आई लव यू भी बोला। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ आपका व्यू क्या था उस सीन के बारे में। लेकिन कितना बढ़िया सीन था वो, ठीक है। तो वो पूरा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, इतना इतना बढ़िया वीएफएक्स यूज किया है उन लोगों ने भाई। कहीं भी 19-20 भी नहीं है वीएफएक्स, इतना कमाल है भाई। कितने सारे सीन्स तो ऐसे थे कि भाई वो बिल्कुल वॉलपेपर कंटेंट थे, कि उसका भाई स्क्रीनशॉट लेके अगर तुम लोग वॉलपेपर लगा दो तो भाई कमाल लगेगा। तो उसमें तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स, भाई जो पैसा फूका इन लोगों ने वो दिख रहा है कितना बढ़िया है भाई, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया सेटअप है। लेकिन हाँ यार, वो बच्चे हरामखोर जो वेकना ने उनको पकड़ के रखा है, वो बच्चे कितने फ्रस्ट्रेटिंग है भाई। सीरियसली भाई, हॉली के लिए मुझे बुरा लगता है भाई। एक सीन में हॉली की वो दोस्त बोल रही है कि मैं उसको समझाऊंगी, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है, ठीक है। हॉली ने उसके मुंह पे जब वो मारा रेडियो, इतना सेटिस्फाइंग था वो और भाई फिर अगले सीन में वो उसका गला घोट रही है भाई, उसकी वो बेस्ट फ्रेंड सो कॉल्ड। हाँ, क्या था वो सीन, दिमाग खराब। वो बच्चों को भाई मारो भाई, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि वो या सो एक और चीज भाई, डफर ब्रदर्स ना बहुत सेफ खेल रहे हैं यार। कैरेक्टर्स को थोड़ा मारो भाई। देखो मेन कैरेक्टर आपका समझ रहे हो, आप नहीं मारोगे, लेकिन साइड कैरेक्टर्स जो है वो उनको तो मारो यार। क्योंकि ये लोग हर एपिसोड में ऐसा नियर डेथ एक्सपीरियंस करने आते हैं और भाई फिर सब बच जाते हैं, कोई मर नहीं रहा यार। देखो नैन्सी और जोनाथन को तो मुझे पता था कि ये लोग नहीं मारेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट है और प्लस मेन गैंग में है, तो उनको नहीं मारेंगे। लेकिन साइड कैरेक्टर्स को तो मारो। देखो मौत होती है सीरीज में, लेकिन वो बस ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो 2 मिनट के लिए आए हैं उनको मार दिया। कम ऑन यार, थोड़ा थोड़ा ब्रूटल आई थिंक जाना चाहिए डफर ब्रदर्स को। सो या भाई, मैं जैसे कहा भाई, ये तीनों एपिसोड से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करो। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आपको पता है कि भाई आखिर का जो एपिसोड है, ये जो पे आउट है ना, ये बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फर्स्ट जैन के एपिसोड के लिए। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 आवर्स प्लस का एपिसोड है भाई वो, तो एक मूवी ही है। एंड कैसे ये लोग क्या करने वाले हैं भाई। और भाई वो काली का जो कैरेक्टर है भाई, कम ऑन भाई लेविन, तू क्या इतना इजीली मैनिपुलेट क्यों हो रही है तू, सीरियसली। उसका कैरेक्टर का क्या है, काली के कैरेक्टर का आई डोंट नो उसके मन में क्या चल रहा है। हॉपर मेरे हिसाब से सही है उसके बारे में, हाँ। वी शुड नॉट ट्रस्ट हर, बट या ओवरऑल भाई मैं कहूँगा कि अगर आप लोग कंपैरिजन करोगे तो यस, वॉल्यूम 1 से थोड़ा नीचे है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो वो जो एक्साइटमेंट है फाइनल एपिसोड की, वो है मतलब दे हैव डन अ गुड जॉब। सो या आप लोगों ने अगर देखा है तो आप अपने व्यूज़ बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा। एंड या मिलते हैं फर्स्ट जैन को, बिकॉज इट इज़ ऑल गोइंग टू एंड। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।